सरकार तो गलत नहीं करती, जो सरकार में लोग बैठे हैं वो गलत करते वो लोग बैठे हैं जो हैं। रविंद्र रैना जी जैसे जो झूठे वादे करते हैं, और जो हमारे जैसे उन्होंने, आपकी पार्टी ने इतनी अथॉरिटी क्यों दी है कि वो लोगों से झूठे वादे करते रहे? पार्टी ने, मेरी बात सुनो, अब पार्टी दिल्ली में है, सेंटर में है, उनको क्या पता है जी JNK में क्या कर, मैं इस टाइम हूँ, मैं JNK में जो करती हूँ, दिल्ली वालों को क्या पता है मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे रविंद्र रैना जी को या तो पार्टी अगर चलानी है, स्टेट को चलाना है तो फिर अच्छे से चलाए, अगर नहीं चलाना है तो इस्तीफा दे दें। ये मैं, रविंद्र जी तो कहते हैं कि गुज्जर पहाड़ी सारे मेरे भाई हैं, फ्लैट भी दिए उन्होंने। वो सोचते हैं हमें गुजर पहाड़ियों को वोट आएंगे, गुजर पहाड़ी शायद अनपढ़ है, जाहिल, उनको मत पता है कि गुजर बड़े बड़े गेस्टिक अफसर हैं, पहाड़ी भी इस टाइम बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, उनको ये पता नहीं है कि पहाड़ी भी कश्मीरियों से ज़्यादा चालाक हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम पहाड़ी करके गुजर करके हम वोट लेंगे। वोट किया तो हाँ, उन्होंने कहा ना कि पहाड़ियां का कड़ाका काट देना। आप मुझे ये बताओ, पहले पहाड़ियों को भी अपना कोटा अभी नहीं मिला, जैसे ST को मिला वैसे पहाड़ियों को भी नहीं मिला। पहाड़ियों के टंगडार में गए, चक्कर किया टंगडार में, वहाँ पे डांस की, नाचे, वहाँ से जी के वापस पास आ बहुत गए। बार गए रविंद्र रैना जी ने, फोटो खिंचा के वापस किए। वो तो फोटो खिंचाता, फोटो खिंचाने में वो माहिर है। वो जब आपस में न जाता है वो नीचे की तरफ नहीं देता, आपस में सीधा ऊपर जाता है। मैं सोचती हूँ पौड़ी से गिरता भी नहीं है, वो सीधा ऊपर जाता है। वो ज़मीन की तरफ नहीं देखता। मैं बार बार यही बोलती हूँ, ज़मीन की तरफ देखो, कल इलेक्शन आएंगे, ये पावर ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन से पहले पावर खत्म हो जाएगा, फिर जोली हमें फैलानी है लोगों के सामने, वोट दो, क्या वोट देंगे। तो कहते हैं भाजपा का CM होगा और हम 50 के पार, और अभी तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएगी, अकेले बीजेपी जो अपनी सरकार। वो अकेले तब बीजेपी सरकार बनाएगी वो जब बीजेपी काम करेगी। रविंद्र रैना जी जब जमीन की तरफ देखेंगे, उनको कश्मीर के हालात सब सामने आ जाएंगे। आपके लीडर, आप बैठ के बात कर लो उन्हें की जमीन की। हम क्यों उससे बात करें, वो कौन होता है उससे बात करें? वो प्रेसिडेंट JNK, वो आपके प्रेसिडेंट हैं। हमारे प्रेसिडेंट। जब वो किसी से बात करेगा, जब वो किसी को किसी का मानेगा तो तभी हम बताएंगे ना। क्यों आप नहीं सुनते किसी? वो किसी के नहीं मानता है, वो हाले गले लगाता है, गुजर आते हैं गले लगाता है, पहाड़ी आते तो गले लगाता है, कश्मीरी आता है तो कश्मीरी को हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा सवाल, उससे भी बहुत बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर में सुरक्षित कौन है? केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार ये दावे करती है, और जब टीवी पर डिबेट होती है तब वो लोगों से कहती है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, कश्मीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से अगर हम कहें वहां पर डिस्टरबेंस हो। आपने देखा, चाहे द TRF की तरफ से एक थ्रेट बना लेटर हो, चाहे आए दिन जो है माइनॉरिटीज की किलिंग्स हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कश्मीर के हालात हैं, अब कश्मीरी पंडित ये कहने लगे हैं कि हमें प्रधानमंत्री पैकेज से मिली हुई जॉब नहीं चाहिए, हम नहीं सिक्योर फील कर रहे, हम बिन नौकरी के ही ठीक है, पर हम अपने घरों पर जो है वो सुरक्षित है, हमें नहीं जाना कश्मीर, और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी वापस लेके आओ। वहीं मेरे साथ मीर शफीका जी हैं, जो भारतीय मोदी आर्मी से हैं, जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर UT की, और पहाड़ी एसोसिएशन से ये ताल्लुकात रखती हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल ये खुल के बोलती हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि बेबाकी से बात करती हैं, और बात करती हैं हमेशा उन मुद्दों पर जो ग्राउंड लेवल के होते हैं। अभी अगर मैं देखूं, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जो हमारा नौजवान है वो इस तरह से क्यों महसूस कर रहा है, उसे क्यों लग रहा है कि ये सरकारें जो है वो मेरी दुश्मन बन के बैठे। शफीका जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अब कश्मीरी पंडित जो है वो नहीं आना चाहते कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये तो सही बात है, कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं। कश्मीर में रहना कोई भी नहीं चाहता है। ये नहीं है कि कश्मीरी पंडित बोलते हम नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहना चाहते हैं। हम मुसलमान हैं, हम वहाँ डर रहे हैं, तो कश्मीरियों की पंडितों की तो बात ही नहीं है। उनके तो घर तक जला दिए, उनको तो मार दिया। इससे जो पिछली बार एक लड़का मारा था, उससे पहले भी कई लोग मारे गए। और कश्मीरी पंडित के साथ साथ जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो भी मरते हैं। नहीं, लेकिन फोकस और ज्यादा हाईलाइटेड यही है कि वहां पर जो मुसलमान हैं वो सेफ है, और सिर्फ जो किलिंग्स हो रही है वो माइनॉरिटीज की है। ये मैं उन लीडरों से पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं कि नहीं, मुसलमान, वहाँ का जो कश्मीरी मुसलमान है वो सेफ है। आप मुझे बताओ कि कश्मीरी जो कांस्टेबल मरे वो कौन थे? वो भी तो मुसलमान कश्मीरी लड़के थे जो मरे। उनके घर में रविंद्र रैना नहीं गया, कश्मीरी पंडित के घर में गया। कश्मीरी वो भी हमारी भाई है, वो भी हमारी भाई है। मतलब गर्ज इन लीडरों का मैं ये जवाब देना चाहती हूँ, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनको नज़र क्यों नहीं जाती है कश्मीरी मुसलमानों पे? ये कितना बदनाम करेंगे कश्मीरी मुसलमानों को। जो फिल्म बनाई, मूवी जो बनाई, वो भी कश्मीरी पंडितों पे बनाई गई, उधर भी टारगेट किए मुसलमानों के। ये मुसलमानों को जितना टारगेट करेंगे उतना ये घाटा खाएंगे। मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में काम करूँगी और करती रहूँगी, और पार्टी छोड़ने वाली मैं नहीं हूँ, चाहे मुझे पार्टी मैंडेट दे या ना दे। मैं रविंद्र रैना जी से पूछना चाहती हूँ
मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब हिंदू मुसलमान करके चलोगे, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, उस इलेक्शन में आपको आपको नहीं लगता आप बीजेपी से ही हैं, और आपको नहीं लगता जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ज्यादा हो रहा है, चाहे आप कोई भी टीवी चैनल लगा के देख लें? वो है तो वो तो मीडिया वाले, जो हमारा गोदी मीडिया है वो तो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पे बात करता है। जो गोदी मीडिया है वो तो मैं बता रही हूँ कि कोई लीडर हैं हमारी बीजेपी में। देखो अटल बिहारी वाजपेयी भी तो हिंदू थे ना, जिनकी पार्टी है। ये पार्टी किसी की विरासत नहीं है, ना किसी की बाप की पार्टी है। उनकी पार्टी थी जो इस दुनिया से चले गए और अच्छे काम करके गए। आज़ाद कश्मीर का रास्ता भी उन्होंने खोला था, पाकिस्तान के साथ बातचीत भी की थी, अच्छे तरीके से उन्होंने समझ पार्टी को चलाया। आज जो आगे बैठे देखो मोदी जी है, मोदी जी तो खुद बहुत अच्छे लीडर हैं। कश्मीर के अंदर जो मोदी जी ने दफ़ा 370 का जो मसला था वो जो तोड़ा, उसमें लोगों को कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो जो प्रॉब्लम हो रही है जी, भाजपा वाले बार बार 370 पे क्यों आ जाते हैं? लोगों को नहीं चाहिए 370 और 35, उनको चाहिए उनकी तरक्की, उनकी डेवलपमेंट। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, लोगों को चाहिए। किसने बोला लोगों को नहीं चाहिए? लोग 370 से, लोगों को नहीं चाहिए 370। आप लोगों के बीच में चले जाओ, उन्हें नहीं चाहिए 300, उन्हें बस डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, खाना चाहिए। मैं बता रही हूँ जो 370 था वो एक मुद्दा बनाया था पॉलिटिकल लीडरों ने, जो आगे पहले जो 60 साल में एनसी वालों ने हुकूमत की, उसके बाद पीडीपी, एनसी, कांग्रेस जो जिन्होंने हुकूमत की, उनका एक मुद्दा था, टारगेट क्या था? 370। मोदी जी ने अच्छा किया ना 370 तोड़ के। अब उनको क्या करना है? जैसे 370 को तोड़ दिया, 35 कुछ तोड़ दिया, ऐसे उनको पता है क्या करना है। ऐसे मोदी जी को बेरोजगारी को ख़त्म करना है कश्मीर के अंदर, जेएंडके में। आपको लगता है कि आपके राज में, यानी मोदी जी के राज में, बेरोजगारी खत्म हो रही है? मैं जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ, मुझे तो लगता है सारी सड़कें ही बेरोजगारों से भरी है। नहीं, सड़क की बात तो मैं नहीं करती, सड़कें तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, जम्मू से लेकर। सड़कें लोगों से भरी हैं, जो रोज डेली वेजर्स कहाँ गए? वो तो डेली वेजर है, डेली वेजर तो करेंगे ना। जब वो परमिट नहीं हो रहे तो वो उन्होंने धरना दे नहीं है। ऑफिस के बाहर है बड़े खेल वाले भी बैठे। अरे वो बैठे, उनके वो तो बीजेपी वालों की, मैं नहीं बोलती कि गवर्नर साहब भी गलत कर रहे हैं, रविंद्र रैना साहब भी गलत कर रहे हैं। बेचारे नौजवान लड़के तो बोलते हैं मेरी सरकार किसी के साथ गलती नहीं करती, हम किसी के साथ गलती नहीं। सरकार तो गलत नहीं करती, जो सरकार में लोग बैठे हैं वो गलत करते वो लोग बैठे हैं जो रविंद्र रैना जी जैसे, जो झूठे वादे करते हैं, और जो हमारे जैसे उन्होंने, पार्टी ने इतनी अथॉरिटी क्यों दी है कि वो लोगों से झूठे वादे करते रहे? पार्टी ने, मेरी बात सुनो, अब पार्टी दिल्ली में है, सेंटर में है, उनको क्या पता है जी जेएंडके में क्या कर। मैं इस टाइम हूँ, मैं जेएंडके में जो करती हूँ, दिल्ली वालों को क्या पता है मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे रविंद्र रैना जी को या तो पार्टी अगर चलानी है, स्टेट को चलाना है तो फिर अच्छे से चलाए, अगर नहीं चलाना है तो इस्तीफा दे दे। ये मैं जी तो कहते हैं कि गुज्जर पहाड़ी सारे मेरे भाई हैं, फ्लैट भी दिए उन्होंने। वो सोचते हैं हमें गुजर पहाड़ियों को वोट आएंगे। गुजर पहाड़ी शायद अनपढ़ है, जाहिल, उनको मत पता कि गुजर बड़े बड़े गेस्टिक अफसर है, पहाड़ी भी इस टाइम बहुत बड़े बड़े अफसर हैं। उनको ये पता नहीं है कि पहाड़ी भी कश्मीरियों से ज़्यादा चालाक हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम पहाड़ी करके, गुजर करके हम वोट लेंगे। वोट किया तो हाँ, उन्होंने कहा ना कि पहाड़ियों का कड़ाका काट देना। आप मुझे ये बताओ, पहले पहाड़ियों को भी अपना कोटा अभी नहीं मिला, जैसे एसटी को मिला वैसे पहाड़ियों का भी नहीं मिला। पहाड़ियों के टंगडार में गए, चक्कर किया टंगडार में, वहाँ पे डांस की, नाचे, वहाँ से वापस आ गए और टंडल का ऐलान करके आ गए मैं इलेक्शन से पहले मार्च में टंडल का काम लगाऊंगा। मैं रविंद्र रैना जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आपने टंडल का वादा किया था वो पूरा किया? वहाँ पे एक्सचेंज के हालात ख़राब है, वहाँ पे हॉस्पिटल के हालात ख़राब है, वहाँ से अगर डिलीवरी केस होता है वहाँ टंगडार से श्रीनगर तक उस लेडीज़ को लाते लाते उसकी डेथ हो जाती है। तो उन कामों पर कभी रविंद्र रैना जी ने ध्यान दिया? आप मुझे ये बोलो ना। अभी 1,05,000 जो डेली वेजर है, बार मैं डेली वेजर की बात इसलिए उठा रही हैं कि बूढ़े हो गए, अवरेज हो गए। पीएचई को कभी डिपार्टमेंट बदलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को पूरा नक्शा बदलना चाहते हैं। नक्शा बदलने से कुछ नहीं होगा। जो पहले लोग लगे हुए हैं, चाहे वो एनसी ने लगाए, चाहे वो कांग्रेस ने लगाए तो सही ना, डेली वेजर लगाए। अब इनका काम है उनको परमिट करना, निकालना नहीं। ये कहते हैं वो पाप की घंटी है। वो पाप की घंटे नहीं, वो किसी को देखो मेरे जैसे, चाहे किसी को 2 पैसे की नौकरी क्यों ना मिले, नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होता है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो किसी पार्टी ने भी किया हो। यही तो इनकी बुरी आदत है। ये जो पार्टी आगे एक ने लगाया, दूसरी पार्टी आई उसने निकाल दिया, इससे क्या होगा? पार्टी वो होती है, लीडर वो होता है। अगर मैंने कोई लड़का लगाया है, मेरा मामा अगर एमएलए, अच्छा एमएलए होता है, वो बोलता है कि अगर मेरी भांजी ने 20 ऑर्डर लाए, इसने लड़के एंगेज किए, अच्छी बात है, हो सकता है इसकी मैं नहीं कर सकता, हो सकता है ये कर सके, क्योंकि फ़ायदा देना चाहिए लोगों को। चाहे आप दो, मैं दूँ, दूसरा दे, आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। जेएंडके का इस टाइम जो यूथ है, आप मुझे बताओ कितने जम्मू कश्मीर में लड़के ड्रग्स कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, परेशानी के हाल में इसलिए हैं। बार वो बबर शेर बोलता है कि यूथ परेशान है, सही बात है, इसलिए परेशान है कि जब लड़के, अभी 4,000 लड़के कल आपस में बैठे थे, मुझे बताओ क्या गलती है उनकी?
आप बताओ ना मुझे क्या गलती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। रविंद्र रैना देश के लिए काम किया। उन्होंने काम किया, एक तो अपने घर के लिए भी, अपने पेट के लिए भी, और दूसरा लोगों के लिए भी। 3,000 रुपए किसका पेट भर रहा है? तो वही मैं बता रही हूँ ना। अब उनको भी बोला कि आप बोला फेक आर्डर है, मुझे बताओ फेक आर्डर कहाँ से आ गया? राणा जी के पास बहुत बार गए, रविंद्र राणा जी ने फोटो खिंचा के वापस भेजा। वो तो फोटो खिंचाता, फोटो खिंचाने में वो माहिर है। वो जब आपस में न जाता है वो नीचे की तरफ नहीं देता, आपस में सीधा ऊपर जाता है। मैं सोचती हूँ पौड़ी से गिरता भी नहीं है, वो सीधा ऊपर जाता है। वो ज़मीन की तरफ नहीं देखता। मैं बार बार यही बोलती हूँ, ज़मीन की तरफ देखो। कल इलेक्शन आएंगे, ये पावर ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन से पहले पावर ख़त्म हो जाएगा, फिर जोली हमें फैलानी है लोगों के सामने। वोट दो, क्या वोट देंगे? तो कहते हैं भाजपा का सीएम होगा और हम 50 के पार। और अभी तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएगी, अकेले बीजेपी जो अपनी सरकार। वो अकेले तब बीजेपी सरकार बनाएगी, वो जब बीजेपी काम करेगी, जब ये लीडर नहीं करती काम। कहाँ, कौन सा काम? मुझे बताओ ना, कौन सा काम किया? मैं तो वही बोलना चाहती हूँ ना रविंद्र रैना जी से, कौन सा काम किया? एक टंडल, मामूली टंडल है टंगडार का, वो 4-5 किलोमीटर का, इतना नहीं है। वो भी अधूरा है, वो भी उसका काम भी नहीं किया। जो भी वादे टंगडार में किए सब झूठे किए। सड़कें हमने बनाई। सड़कें जहाँ जाए, इनको जम्मू से लेकर कश्मीर गाजीगुंड तक जो सड़कों का काम चल रहा है वो बनाया। बाकी है, बाकी कश्मीर के ग्राउंड लेवल पे जाके देखो कहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है। मुझे ये बोलो, आप बताओ ना मुझे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अभी देखो महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने सरकार बनाई, पूरा बैकग्राउंड इन्होंने महबूबा मुफ्ती का देखा। वो भी नीचे ज़मीन की तरफ नहीं देख रही थी जब वो चीफ मिनिस्टर बन गई। एक लेडीज चीफ मिनिस्टर कश्मीर की पहली बार बनी है। उसने क्या किया? उसने भी यही किया कि बच्चा दूध लेने जा रहा है, राजनाथ सिंह के पास बैठ के ऐसे इंटरव्यू दे रही थी कि एक बच्चा दूध लेने जा रहा था। मैं उसके माँ बाप को ये पूछना चाहती हूँ कि ये दूध लेने गया था, ये पत्थर मारने गया था? आज वही महबूबा मुफ्ती लड़कों के मिनटेंटों के घर में जाती है फातिहा पढ़ने के लिए। अब मिनटेंसी को कौन बढ़ावा दे रहा है? पहले मुझे इस बात का जवाब दो। वही लीडर लोग मिनटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं दे रही हूँ, या आप दे रहे हो, या और कोई दे रहा है, या पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान। लेकिन आपकी केंद्र सरकार भी तो, मतलब आपकी जो सेंटर की सरकार है, वो भी तो एक मैसेज देती है कश्मीर में सब कुछ सही है। अगर कश्मीर में सब कुछ सही है, फिर रोज एनकाउंटर क्यों? रोज माइनॉरिटी की किलिंग क्यों? रोज किसी को क्यों मारा जाता है? कश्मीर में तो है, मैं तो वो बता रही हूँ, सेंटर में हमारी हुकूमत है, उसमें कोई शक नहीं है। उनको देखो, मोदी जी को आपकी हुकूमत तो फायदा नहीं उठा रही सेंटर में बैठने का। नहीं फ़ायदा हमारी हुकूमत क्या उठाएगी? वो तो देखो मोदी जी, उनको तो फ़ायदा, वो ऑलरेडी पीएम है, उनको क्या फ़ायदा चाहिए और क्या चाहिए? वो तो 24 तक कोई उनको निकाल नहीं सकता, ना वो निकल सकता। 2024 के बाद फायदा चाहिए? आपने खुद ही आपकी बात में ही जवाब है कि 2024 के बाद के लिए फायदा चाहिए, इसलिए पहले से कमर कस रहे हैं। 2024 के बाद फ़ायदा चाहिए। वो फ़ायदा तब मिलेगा जब लोगों का काम होगा। जब लोगों का काम हो जाएगा फ़ायदा भी मिलेगा। अब लोगों का काम हम नहीं करेंगे तो फ़ायदा ढूंढेंगे, फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? अब मैं पाकिस्तान वालों से ये कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान हिंदू का बोलते ना कि हिंदू को मारो, हम बोलते कि नहीं, पाकिस्तान क्या हिंदू के पीछे पड़ा है? पाकिस्तान सबको मरा रहा है कश्मीर के अंदर। मुसलमान भी मर रहे हैं, हिंदू भी मर रहे हैं, पहाड़ी भी मर रहे हैं, गुजर भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं इस टाइम कश्मीर के अंदर। वो पाकिस्तान की मेहरबानी है, पर वो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर कश्मीर में बैठे हुए ना, उनको सबको जेल में डालना चाहिए। ये मोदी जी को मैं बार बार ये बोलती हूँ कि उनको जेल से निकालो ही मत बाहर। जेल में ऐसी हवा दो ना, जैसे रशीद इंजीनियर को रखे ना, ऐसे इनको भी रखो। ये लोग सियासत करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, इनको किसी गरीब के साथ कोई मतलब नहीं है। अगर इनको गरीब के साथ मतलब होता ना, फिर बेरोज़गारी को ख़त्म करते। ये सोचते जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार ना रहे, उनको ऐसा मौका ना मिले कि वो हाथ में पत्थर उठाएं, उनको ऐसा मौका ना मिले कि वो गन उठाएं, पाकिस्तान जाएं, वहाँ से ट्रेन करके आए, हमारे मुसलमानों या आर्मी जवानों को मारें। इनको वैसा काम करना चाहिए। अब जब लड़का पढ़ा लिखा MA BEd करके लड़का घर में बैठा है, वो क्या करेगा? महबूबा मुफ्ती जी का एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपने उन पर टिप्पणी की है, उन्होंने भी ये कहा है कि सेंटर में इनकी सरकार है, मिलिटेंटों की तादाद हमारी सिक्योरिटी फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मिलिटेंट्स को खत्म कर देती? उनसे ज्यादा तो नहीं है? अच्छा, मैं वो मुफ्ती ना बोले तो वही ठीक है। क्यों? वो तो इसके, जब वो खुद मलवस है, वो खुद मिनटेंटों को बढ़ावा दे रही है, तो वो क्या बोलेगी? जब चोर एक उल्टा को चोर कुटवाल को डांटे, तो खुद चोर है तो दूसरों को क्या बोलेगी? सेंटर में बीजेपी को लाया किसने कश्मीर में? किसने लाया? महबूबा मुफ्ती ने लाया ना, और किसने लाया? हुकूमत में तो उसको गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला था हम सीटें देंगे, सरकार बनाओ। उमर अब्दुल्ला ने भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारे साथ सरकार बनाओ, बीजेपी को मत लाओ। उसने बोला कि नहीं, मैं अब
मैं लाऊंगी बीजेपी को और बीजेपी का कश्मीरियों का काम होगा, हालात ठीक हो जाएंगे। तो खुद हालात क्यों नहीं ठीक कर रही? वो तो खाली डायलॉग की बातें करती है, उसको डायलॉग के बगैर और कुछ आता नहीं है। और वो पहली वो जो कश्मीर की जो लेडीज़ है जो चीफ मिनिस्टर बनी, मिनटों के घर में जाती है, उनको नसीहत नहीं करती, उनके माँ बाप को ये नहीं समझाती है कि अपने बच्चों को रोको, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे। मुझे बताओ, हमारा कुरान पाक है या हिंदुओं की किताब है, कोई भी है, किसी में भी नहीं लिखा है कि आप बेगुनाह किसी को मारो और जहाद करो। ये कोई जहाद नहीं है। अगर चलो जहाद करते हैं 2 मिनट के लिए, अगर कहीं जंग होता है, जंग करते वहाँ पे हिंदू भी मुसलमान भी और हिंदू भी मजबूर होता है जंग करने के लिए, क्यों? वहाँ एक जंग होती है। ये जो है ये तो जिद चल रही है। तो कश्मीर को बर्बाद करने का ये फारूक अब्दुल्ला इसका जिम्मेदार है और महबूब मुफ्ती इसकी जिम्मेदार है। और ये जो पहले, अभी मैं बीजेपी का नाम नहीं लेती हूँ, जो पहले जो लीडर थे कांग्रेस वाले और बीजेपी एनसी के और पीडीपी के, ये जिम्मेदार है कश्मीर के। 2010 बीजेपी जिम्मेदार, बीजेपी अभी थोड़ी जिम्मेदार है। बीजेपी तो अभी काम कर रही है मिलिटेंसी के ऊपर। बीजेपी ने तो इस टाइम 50% से ज़्यादा मिलिटेंट्सों को कम किया है। ये तो अभी हो रहा है, बीच में हो रहा है। वो भी अगर पूरा टाइट करेंगे, जैसे कि अभी कुछ पहले किया था, अगर टाइट सिक्योरिटी करेंगे, मुझे लगता है मिलिटेंसी कम होगी। अब थोड़ा जब ढील देते हैं तो मिलिटेंसी फिर बढ़ती है। या तो फिर मैं यही बोल रही हूँ ना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि रविंद्र रैना जी जब ज़मीन की तरफ देखेंगे, उनको कश्मीर के हालात सब सामने आ जाएंगे। आपके लीडर, आप बैठ के बात कर लो उन्हें की जमीन की। हम क्यों उससे बात करें? वो कौन होता है उससे बात करें? वो प्रेसिडेंट जेंट वो आपके प्रेसिडेंट हैं। हमारे प्रेसिडेंट। जब वो किसी से बात करेगा, जब वो किसी को किसी का मानेगा, तो तभी हम बताएंगे ना। क्यों आप नहीं सुनते किसी? वो किसी के नहीं मानता है। वो हाले गले लगाता है, गुजर आते हैं गले लगाता है, पहाड़ी आते हैं तो गले लगाता है, कश्मीरी आता है तो कश्मीरी को हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं होगा। लोग समझदार हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारे हिंदुस्तान को पूरा इंटरनेशनल लेवल पे विदेशों में जानते हैं। पहले कौन जानता था जब कांग्रेस की हुकूमत थी? पहले मुझे बोलो ना। बीजेपी काम कर रही है, मैं नहीं बोलती बीजेपी काम नहीं कर रही है। हमारे मोदी जी इस टाइम पूरे विदेशों में घूम के अपने हिंदुस्तान की, कश्मीर की पहचान दिलाई। आज अगर आप बाहर जाएंगे विदेश में, बोलेंगे कि नहीं हम हिंदुस्तानी है, फ़ख्र से बोलेंगे। वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। आप लोग क्या, अपोजिट पार्टी वाले क्या बोलते हैं? नहीं जी मोदी जी तो विदेशों का दौरा कर रहे हैं। वो दौरा विदेशों का नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? हिंदुस्तान को क्या हिंदुस्तान को कोई नहीं जानना चाहिए? हालात कश्मीर के जो ख़राब है, ख़राब ही रहने चाहिए। यही मतलब है इनका। महबूब मुफ्ती, अल्ताफ़ बुखारी, अब देखो अल्ताफ़ बुखारी ने अपनी पार्टी बनाई। सबसे बड़ा चोर वो है अल्ताफ़ बुखारी। कैसे अपनी पार्टी बना अपना पार्टी? कल तक वो महबूब मुफ्ती के साथ था, उसके साथ गद्दारी की, अब अपनी पार्टी बनाई। अब कश्मीर के लोगों को ये पता है ये बीजेपी का बंदा है, उनको भी ये पता है बीजेपी का बंदा है। मोदी जी से मिल के आया, पार्टी बनाया। अगर अपनी पार्टी बना रहे हैं, इनको मोदी जी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? पहले मुझे बोलो। अपने दम पे बनाओ ना पार्टी। अगर पार्टी बना रहे हो अपने दम पे बनाओ। सजाद लोन है, उसको डिस्ट्रिक्ट बारे में सब बोलते हैं मोदी जी का आदमी है। क्यों ऐसी बातें बोलने देते हो? आप अगर अपने दम पे खड़े हो जाओगे, अपने दम पे पार्टी बनाओ, अपने दम पे पार्टी के लिए फंड्स लाओ और अपने दम पे लीडरी करो। है किसी के बोलने पे क्यों करते हो? और लास्ट में आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके, और गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके इस टाइम जो धरने दे रहे हैं, यूथ परेशान है, इनकी जो आवाज़ है, इनको आवाज़ नहीं उठानी है, इनका काम करना है, इनको परमिट किया जाए। और जो अभी जो 4000 जो सपोर्टर्स के हैं, उनको भी उनका जो ऑर्डर निकला है वो ऑर्डर वापस लिया जाए। ये मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ। और लास्ट पे आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारे साथ मीर शफीका जी, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से थी। भारतीय मोदी आर्मी की ये प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी की, और पहाड़ी एसोसिएशन के साथ साथ बात कर लेते हैं। मुद्दा वही है कि युवा जो हमारे हैं वो बहुत बेरोजगार है, और युवाओं से हमारी सड़कें भरी है। और शायद युवाओं को जब नौकरी मिलेगी तो वो ये सब काम भी जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन अभी कश्मीर के हालात जो हैं उस पर दोबारा से विचार विमर्श करने का जो है समय है। और यहाँ पर कश्मीरी जो कह रहे हैं, यानी कश्मीरी पंडित जो कह रहे हैं हमें वहां नहीं रहना, तो उस पर भी जो है जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।